Hello बच्चों, let's read this question. The question says state true or false. In fluoride structure, 50% of the tetrahedral voids are occupied by anions. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दी गई है एक और हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास फ्लोराइड स्ट्रक्चर। क्या होगा बच्चों की कंसेप्ट हमारे पास, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अगर हम फ्लोराइड स्ट्रक्चर को देखते हैं बच्चों, तो इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है, बेस्ट एग्जांपल कौन है, हमारे पास CaF2 हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है। जिसके अंदर हमारे पास कौन होते हैं, Ca2+ आयन होंगे, दैट मीन्स कैटायन होंगे। Ca2+ आयन कौन होता है, कैटायन होता है। और हमारे पास यहाँ F नेगेटिव एनायन होगा, F नेगेटिव होगा, वो हमारे पास कौन है, यहाँ एनायन है। ये जो Ca2+ आयंस होते हैं बच्चों, ये जो Ca2+ आयंस होते हैं हमारे पास, ये FCC फैशन के अंदर होते हैं अरेंज, या बोल सकते हैं FCC लैटिस के अंदर अरेंज होते हैं। और जो हमारे पास यहाँ एफ नेगेटिव एनायंस होते हैं, ये हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर होते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होते हैं हमारे एफ नेगेटिव आयन। अब हमें यही बताना है कि एफ नेगेटिव आयन ने कितनी हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रखा है। एफसीसी मींस फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अगर हम बात करें हमारे कैल्शियम फ्लोराइड की, या फिर सिंपली हम फ्लोराइड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा कैटायन है Ca2+, और इसको हम दिखा रहे हैं इससे। ये हमारे एफसीसी के अंदर है, दैट मीन्स ये कहाँ पर होगा, कॉर्नर्स पर होगा और फेस के सेंटर्स पर होगा, फेस के सेंटर्स पर होगा। तो ये हमारे कॉर्नर्स हैं बच्चों, ये 4 कॉर्नर ऊपर वाले और 4 ही कॉर्नर कहाँ होते हैं, या नीचे की तरफ। ये 4 कॉर्नर्स हो गए, टोटल 8 कॉर्नर्स हो गए। एक फेस सेंटर ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक राइट में जो फेस है इसका सेंटर, एक लेफ्ट वाले फेस का सेंटर, एक पीछे फेस सेंटर, एक फ्रंट वाला फेस सेंटर। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह हमारे कौन है बच्चों, अरेंज Ca2+ आयन है। अगर हम बात करें हमारे पास एफसीसी लैटिस के अंदर, एफसीसी लैटिस के अंदर हमारे पास कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं, 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं टोटल। अगर हम टोटल बात करें, टोटल हमारी कितनी वर्ड्स होती हैं, टोटल टोटल 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं। और ये कहाँ लय करती हैं, एक बॉडी डायगोनल पे दो होती हैं। टू होती हैं हमारे पास ऑन वन बॉडी डायगोनल, टू ऑन वन बॉडी डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल पर दो हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं, और हमारे कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस ऑफ बॉडी डायगोनल पर लाई करती हैं। तो ये हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड है, एक इधर और एक उस कॉर्नर की तरफ होगी, एक इधर होगी और एक यहाँ पर होगी। सिमिलरली नीचे की तरफ से हमारी बॉडी डायगोनल पर 1/4 डिस्टेंस पर होती हैं फ्रॉम कॉर्नर। तो ये हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड है। ये हमारी कौन है बच्चों, ये हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड है। टेट्राहेड्रल वर्ड को मैं लिख सकता हूँ TD वर्ड्स। और जो हमारे यहाँ F नेगेटिव होते हैं बच्चों, ये सारी टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। F नेगेटिव हमारी सारी टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड्स में हमारे कौन है बच्चों, F नेगेटिव है। और मान लीजिए हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हमारे, किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, इससे रिप्रेजेंट कर देती है। तो यहाँ पर भी हमारा एक F नेगेटिव है, यहाँ पर भी F नेगेटिव है, यहाँ पर भी F नेगेटिव है, यहाँ पर भी F नेगेटिव है। सिमिलरली इन चारों नीचे वाली टेट्राहेड्रल वर्ड में भी F नेगेटिव होता है। तो टोटल 8 हमारी क्या होती हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड। और इन 8 टेट्राहेड्रल वर्ड में कौन है बच्चों, F नेगेटिव। तो अगर हमें देखना हो परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाइड बाय एनायन, अगर हमें निकालना हो परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाइड, टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाइड बाय एनायन, कि हमारा जो एनायन है उसने हमारी कितनी वर्ड को ऑक्यूपाई करा है बाय एनायंस। तो बच्चों हमारे पास कितनी ऑक्यूपाई करा है, हमारे पास 8 ऑक्यूपाई करी है उसने, और टोटल वर्ड्स भी 8 थी, अपॉन 8 इंटू 100, दैट मीन्स उसने 100% टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाई कर लिए, सारी वर्ड्स ऑक्यूपाई कर लिए, मतलब 100% वर्ड्स ऑक्यूपाई कर लिए। तो हमारा 100% आना चाहिए थे, ना कि 50%। 50% का मतलब क्या होता है, हाफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाई करी, 8 में से 4 टेट्राहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाई कर लिए, दैट मीन्स 50% कर दी। मतलब ये तो है नहीं, हमारी तो 100% ऑक्यूपाई करी है, सारी वर्ड्स ऑक्यूपाई कर लिए। तो जो हमारी स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। देखो फाइनल आंसर इज द गिवन स्टेटमेंट इज false. I hope you understood it well and best of luck.